चलो भाई स्टार्ट करते हैं डिस्कशन से। एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 का पहला क्वेश्चन है ये। मैन आर रनिंग अलोंग ए रोड एट 15 किलोमीटर पर आवर बिहाइंड वन अनदर एट इक्वल इंटरवल्स ऑफ 20 मीटर। Cyclists are riding in the same direction at 25 kilometer per hour at equal intervals of 30 meter. At what speed an observer travels along the road in opposite direction so that whenever he meets a runner, he also meets a cyclist. बहुत सही क्वेश्चन है। मान लिया एक ही रोड है और इस रोड पे मैन आर रनिंग अलोंग द रोड, ये ऐसे मैन रनिंग कर रहे हैं बिहाइंड वन अनदर, और इसके बीच की डिस्टेंस क्या है? 20 मीटर है। क्लियर है क्या? 20 मीटर की डिस्टेंस पे है और इनकी जो स्पीड है बेटा वो है 15 किलोमीटर पर आवर। 15 किलोमीटर पर आवर। पहले क्वेश्चन देख लो आप। और उसी के बराबर में साइक्लिस्ट भी मूव कर रहे हैं। साइक्लिस्ट ये एक ये साइक्लिस्ट है, एक ये साइक्लिस्ट है ना, ऐसे करके, और ये भी साइक्लिस्ट है। सही है, लेकिन इनके बीच की दूरी जो है वो है 30 मीटर। इनके बीच की दूरी है 30 मीटर और ये जो मूव कर रहे हैं सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं 25 किलोमीटर पर आवर से, 25 किलोमीटर पर आवर से, 25 किलोमीटर पर आवर से। ये है क्वेश्चन। अब क्या है? एट व्हाट स्पीड एन ऑब्जर्वर ट्रेवल अलोंग द रोड इन अपोजिट डायरेक्शन सो दैट, अच्छा अपोजिट डायरेक्शन में यहां पे क्या है? एक अपोजिट डायरेक्शन में ये है, ऑब्जर्वर मान लिया v वेलोसिटी से मूव करता है, सो दैट व्हेनेवर ही मीट्स ए रनर, ही आल्सो मीट्स ए साइक्लिस्ट। वो कह रहा है कि जब ये रनर को मिले तो उसे एक साइक्लिस्ट भी मिले, ऐसे कह रहा है। क्वेश्चन एक बार पढ़ लो और समझ लो, एक बार ट्राई कर लो। 2 मिनट देता हूं मैं आपको पढ़ने के लिए। क्वेश्चन में पढ़ रहा हूं फिर से। मैन आर रनिंग अलोंग ए रोड एट 15 किलोमीटर पर आवर बिहाइंड वन अनदर एट इक्वल इंटरवल ऑफ 20 मीटर, है ना। एंड साइक्लिस्ट आर राइडिंग इन द सेम डायरेक्शन एट 25 किलोमीटर पर आवर एट इक्वल इंटरवल ऑफ 30 मीटर। एट व्हाट स्पीड एन ऑब्जर्वर ट्रेवल अलोंग द रोड इन अपोजिट डायरेक्शन, ये ऑब्जर्वर है, सो दैट व्हेनेवर ही मीट ए रनर ही शुड मीट ए साइक्लिस्ट। बताओ साइना, ये रिलेटिव मोशन का क्वेश्चन है। हाँ देखो कैसे करेंगे, कोई बात नहीं, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। नहीं आया हो तो मैं बता देता हूं। आप क्या करोगे, ये क्या है? ये पर्सन है, ये पर्सन ऐसे भाग रहे हैं, जैसे रेस में नहीं भागते हैं, एक के पीछे एक, एक के पीछे। इनके बीच की दूरी कितनी है? 20 मीटर, और ये 15 किलोमीटर पर आवर से भाग रहे हैं, है ना। तो ये तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हो गया, ऐसे विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हो गया। ऑब्जर्वर इधर भाग रहा है। मैं चित्र बनाना चाहता हूं इसका विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। यदि मैं ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में बनाऊंगा चित्र विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, यदि मैं ऑब्जर्वर बनाऊंगा तो मैं क्या करूंगा? ऑब्जर्वर को क्या रख लूंगा? रेस्ट पे। और बोर्ड पे देखो ये जो पर्सन है, ये पर्सन ऐसे है, ऐसे भाग रहे हैं। ये पर्सन बना लो पहले, ये पर्सन ऐसे भाग रहे हैं। तो ये बताओ
कि जैसे मान लिया एक ये रनर है 15 से भाग रहा है, ये भी 15 से भाग रहा है, ये भी, इसके रेस्पेक्ट में कितने से भागेगा, ये तो रेस्ट में हो गया, इसके रेस्पेक्ट में भागेगा 15 प्लस वी से, 15 प्लस वी से, 15 प्लस वी से। क्लियर है क्या बात? वी क्या है यहाँ पे? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर। हाँ, वी मान लेते हैं, मान लिया इसकी वेलोसिटी ऑब्जर्वर है, यही हमें निकालनी है, ऑब्जर्वर, यही हमें फाइंड करनी है। तो अभी साइक्लिस्ट का खेल हम बाद में देखेंगे, पहले ये देखो कि जब ये मिलेगा तो ये आगे चला जाएगा, ये आगे चला जाएगा, ये आगे चला जाएगा, तो ये बताओ ये कितनी दूरी है इनके बीच की, तो ये बताओ, मैं इधर लेके जा रहा हूं थोड़ा सा, है ना, कि ये कितनी देर में रनर, ये क्या है रनर, रनर के लिए टाइम जो होगा s बराबर ut लगा दे, कितनी देर बाद मिलेंगे, s बराबर 15 प्लस v इंटू टी। ये बात समझ में आती है क्या बेटा? हाँ, अब देखो, अब यहाँ पे क्या भाग रहे हैं, ये जो साइक्लिस्ट है मैं इसके नीचे बना लेता हूं ऐसे, यह साइक्लिस्ट भी भाग रहे हैं ऐसे, ये रहा, ये रहा, ऐसे ऐसे, और इनके बीच की दूरी जो है वो कितनी है, इनके बीच की दूरी है 30 मीटर, और ये 25 से भाग रहे थे v से, तो इसके रेस्पेक्ट में विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर ये कितने से भागेगा, 25 प्लस v से, 25 प्लस v से, 25 प्लस v से। तो एक साइक्लिस्ट, अब इसे भूल जाओ, जब ये साइक्लिस्ट यहाँ गया तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, तो कितनी देर में मिलेगा साइक्लिस्ट, टी टाइम में ही मिलता है साइक्लिस्ट के लिए। हाँ, तो s बराबर ut लगा देंगे, 30 बराबर 25 प्लस b, लेकिन समय उतना ही लगता है। वो कह रहा है कि अगर जो उसे एक रनर मिल गया तो t समय के बाद उसे इधर साइक्लिस्ट मिल जाएगा और एक रनर मिल जाएगा, तो रनर भी उतना टाइम ले रहा है, नेक्स्ट रनर यहां से आने में t, और साइक्लिस्ट भी उतना टाइम ले रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो ये दोनों इक्वेशन समझ में आ गई, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो, v की वैल्यू आ जाएगी, डिवाइड कर दो दोनों को, डिवाइड करोगे 15 प्लस b 25 प्लस v, 2/3, 15 प्लस v और 25 प्लस v, 50 प्लस 2v इज इक्वल टू 45 प्लस 3v। है ना, तो ये आ जाएगी 5 इज इक्वल टू v, तो v आ जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर। देखो आंसर इसमें 5 किलोमीटर पर आवर ही दे रखा है। यस, क्लियर है साइना? यस सर। जब कॉपी कर लो तो बता देना। दो चित्र बनाएंगे, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अलग और विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर अलग। विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर ये रेस्ट पे हो जाएगा। यस सर। ठीक है, तो 5 किलोमीटर आंसर देखो, इसका आंसर भी रखा है ना, इंटीजर टाइप है। नेक्स्ट पढ़ो क्वेश्चन नंबर 2। Two identical trains take 3 seconds to pass one another when going in the opposite direction, but only 2.5 seconds if the speed of one is increased by 50%.
Find the time in seconds one would take to pass the other when going in the same direction at their original speed. बिल्कुल सही बात है, चित्र बनाओ आप, है ना। 1 मिनट देता हूं मैं क्वेश्चन बता देता हूं। V1 V2 L1 L2, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं। टू आइडेंटिकल ट्रेन्स, अच्छा आइडेंटिकल है तो लेंथ दोनों की सेम होगी। टू आइडेंटिकल ट्रेन टेक 3 सेकेंड टू पास वन अनदर व्हेन गोइंग इन अपोजिट डायरेक्शन बट ओनली 2.5 सेकेंड इफ स्पीड ऑफ वन इज इंक्रीज बाय 50%। बोर्ड पे देखो, करो करो करो, थोड़ा सा टाइम लो, आगे क्वेश्चन लिख लो। फाइंड द टाइम वन वुड टेक टू पास द अदर व्हेन गोइंग इन सेम डायरेक्शन एट देयर ओरिजिनल स्पीड। Yes. है ना। बोर्ड पे देखो कैसे करेंगे। मान लिया दोनों ये ट्रेन जो है अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है ऐसे करके, तो जब ये आइडेंटिकल ट्रेन है तो दोनों की लंबाई क्या होंगी, सेम। तो ये तो हो गया विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, चित्र हो गया विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इसे ए मान लेते हैं, बी मान लेते हैं। तो यदि मैं विद रिस्पेक्ट टू बी बनाऊं, विद रिस्पेक्ट टू बी बनाऊं, तो ये किस पे आ जाएगी, रेस्ट पे। इसकी वेलोसिटी तो 0 हो जाएगी और दूसरी ट्रेन चलने लगेगी। दूसरी ट्रेन जो चलेगी वो v1 प्लस v2 से चलेगी और ऐसे आ जाएगी। क्लियर है बात? देखो ध्यान से देखो, अब ये क्रॉस करने की कंडीशन, ये तो खड़ी है और ये आएगी और ये चली जाएगी। तो देखो क्रॉसिंग जो होगी स्टार्ट, जब यहां पर वो आ जाएगी तो क्रॉस होना स्टार्ट हो जाएगी और जब ये निकल जाएगी, निकल करके यहां पे पहुंच जाएगी, है ना, तो क्रॉसिंग खत्म हो जाएगी। यहाँ पे तो क्रॉसिंग स्टार्ट होती है जब ए यहाँ पे आएगी और स्पीड कितनी है v1 प्लस v2 से, और क्रॉसिंग स्टार्ट खत्म कब होगी, जब ये v1 प्लस v2 से उधर चली जाएगी। तो कितना टाइम लगेगा, s बराबर ut लगा देंगे, s बराबर ut। s कितनी लिखूं बेटा इस केस में, s ये l है, ये l है, बताओ। ये पॉइंट यहां से यहां पे पहुंच गया तो ये कितनी हो गई, 2l, क्योंकि ऐसा मैं करा चुका हूं आपको v1 प्लस v2 इंटू t, t की जगह 3 सेकेंड। एक तो इक्वेशन ये बन गई। क्लियर है? अब वो दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर जो 50% इंक्रीज कर दें, तो मान लेते हैं इसकी 50% इंक्रीज करके 1.5 हो जाती है, तो 2.5 सेकेंड लगता है। तो बताओ 2.5 सेकेंड लगेगा तो सेम सिचुएशन बनाएंगे। मैं यहां पे बना देता हूं, इसमें ऐसे करके बी वाली तो क्या होगी, रेस्ट पे होगी और ये चल रही होगी। 0.5 v2 नहीं होगा, 0.5 v2 नहीं, 50% इंक्रीज कर देते हैं। जैसे मान लिया 100 किलोमीटर पर आवर तो थी और 0.5 इंक्रीज हो गई 50%, तो 50 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। यानी पहले तो हाँ, आ गई बात समझ में। एक की स्पीड 50% बढ़ा देते हैं तो स्पीड जो हो जाएगी ज्यादा हो जाएगी। रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, v1 प्लस 1.5 v2। तो इस स्थिति में v1 प्लस 1.5 v2, इस स्थिति में जो a होगा यहां से स्टार्ट करेगा और यहां पे चला जाएगा, है ना, यहां से स्टार्ट करके यहां। तो s बराबर ut से 2l स्पीड हो जाएगी। अब की बार रिलेटिव स्पीड s बराबर ut v1 प्लस 1.5 v2 इंटू t, और t की जगह 2.5, इक्वेशन नंबर 2 ये आ गया। बोर्ड पे देखो। अब हम दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। अभी पहले
दोनों को सॉल्व करेंगे तो 12 और 12 बराबर है, तो V1 प्लस 1.5 V2 इंटू 2.5 इज इक्वल टू V1 प्लस V2 इंटू 3, ये जाएगा 2.5 V1 3.75। बोर्ड पे देखो इधर 0.75 V2 इज इक्वल टू 0.50 V1, 3V2 इज इक्वल टू 2V1। ये रिलेशन आ गया, V1 और V2 में रिलेशन आ गया ये। This is the relation between V1 and V2। क्लियर है क्या बात भाई? Yes, sir. अब क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में ये पूछा है कि अब यहां से लिखना कि अगर जो वो अब सेम डायरेक्शन में चले, सेम डायरेक्शन में, ये V1 से और ये V2 से, अच्छा तो स्पीड कौन से ज्यादा है? 3V2 बराबर V1, यानी कि इसकी स्पीड ज्यादा है, V1 की स्पीड ज्यादा है। तो ऐसे मान लेते हैं, हाँ इसे यहाँ पे मान लेते हैं ऐसे, B को, और ये V2 से चल रहा है। तो अब बताओ ये कितनी देर में एक दूसरे को क्रॉस करेंगी? तो क्रॉस करने की कंडीशन क्या होगी भाई? S बराबर UT, लेकिन अब की बार रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? V1 माइनस V2 इंटू T, और डिस्टेंस अब की बार कितनी होगी बताना जरा। वेरी गुड, डिस्टेंस अभी भी 2L ही होगी, है ना। तो बोर्ड पे देखो टाइम निकालना है अपने को, तो मैं यहाँ पे V2 की वैल्यू रख देता हूं, सॉल्व कर लेंगे। V2 की वैल्यू यदि मैं यहां रखूंगा तो V1 माइनस 2V1 अपॉन 3 इंटू T, और ये हो जाएगा 2L इज इक्वल टू V1 अपॉन 3 इंटू T। तो T की वैल्यू निकाल लिया बेटा, अभी दिखाई दे रहा है? हाँ बिल्कुल सही है। हाँ अब बताओ कैसे करें, क्या करें, कुछ तो बताओ। इससे आगे T की वैल्यू कैसे निकलेगी? इसे ले लो, इस इक्वेशन में V1 प्लस V2 की जगह क्या रख दूं? 2V1 बाई 3 इंटू 3, तो 2L की वैल्यू जो आ जाएगी यहां से सॉल्व करके 5V1 अपॉन 3 इंटू 3, ये आ जाएगा। तो 2L कितना आ गया बेटा? 5V1। बेटा देखो अपनी कॉपी पे साफ करके लिख लेना, जैसे मैंने तो गंदा करके लिख दिया है ना, इसी के बराबर में फर्स्ट वाले केस से। तो 2L की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, आंसर आ जाएगा फिर टाइम। देखो ये 12 था ना, V1 अपॉन 3 इंटू T, तो 12 की वैल्यू ये आई 5V1, तो T इज इक्वल टू 15, है ना। 15 सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। तो 15 सेकेंड ही दे रखा है। 15 सेकेंड में ट्रेन जो है क्रॉस कर जाएंगे एक दूसरे को, अगर वो सेम डायरेक्शन में फ्लो करती है।
Yes, sir, done. नेक्स्ट तो हमने कर लिए थे नेक्स्ट 2, तो क्वेश्चन नंबर 5 करो अब आप। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर आप पढ़ो, मैं पढ़ देता हूँ एक बार। क्वेश्चन है ना, क्या है, मैं पढ़ लेता हूँ क्या है क्वेश्चन। हाँ, टू पार्टिकल्स P and Q आर मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। Vp की वेलोसिटी दे रखी है I प्लस J मीटर पर सेकेंड, एंड Q की वेलोसिटी दे रखी है -I प्लस 2J मीटर पर सेकेंड रेस्पेक्टिवली। एट टाइम t इज इक्वल टू 0, P इज एट ऑरिजिन, P क्या है, ओरिजिन पे है, एंड Q इज ए पॉइंट विथ पोजीशन वेक्टर, Q यहां पर है, और इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q RQ जो दे रखा है इट इज 2I प्लस J मीटर दिया हुआ है। इफ द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी ऑफ Q, if the equation of trajectory of Q as observed by P is x plus 2y is equal to n, find the value of n। ये है एक, हाँ 1 मिनट देता हूं इसे, आप पढ़ो समझो क्या पूछा है और कैसे हम कर सकते हैं। इसमें हम वेलोसिटी भी p के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। हाँ देखो एक मिनट, ट्रेजेक्टरी निकालनी है। ट्रेजेक्टरी का मतलब क्या होता है, पाथ। ट्रेजेक्टरी का मतलब होता है पाथ, हमें पाथ निकालना है। जैसे मान लिया, सुनो मेरी बात, मान लिया आप यहाँ पे ओरिजिन पे खड़े हो और ये कोई लाइन है, मान लिया ये लाइन है y प्लस 2x इक्वल टू 3, ऐसे करके लाइन है। तो यदि कोई पर्सन इस लाइन पे जा रहा है आपके रिस्पेक्ट में, तो आप क्या कहोगे कि जी इसकी ट्रेजेक्टरी है ये है। नहीं आई बात समझ में? ट्रेजेक्टरी का मतलब होता है इंग्लिश में पाथ, और मैथ की बात करें तो रिलेशन बिटवीन x एंड y। x और y में इक्वेशन आ जाए, जैसे इसकी पाथ की इक्वेशन क्या है, अगर जो मान लिया कोई पर्सन ऐसे है, देखो साइन है इधर, कि वो ऐसे मूव कर रहा है, पर्सन इस पे से आता है और ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 3x, है ना, सॉरी x स्क्वायर इज इक्वल टू 2y, ऐसे यूं करके मूव कर रहा है ऐसे, ये पाथ है, तो इसका पाथ ये हो जाएगा। पाथ का मतलब है रिलेशन बिटवीन x एंड y आपको लेकर के आना, सही है। लेकिन अब की बार यहाँ पे क्या है कि पर्सन खड़ा नहीं है p पे, ये भी चल रहा है ना। इधर देखो, इसकी वेलोसिटी, पर्सन की vp की वेलोसिटी दे रखी है, vp वेलोसिटी कितनी दे रखी है, i प्लस j। अब आपको ज्यादा इसमें चित्र नहीं बनाना, बस ऐसे ही नॉर्मली बना लेंगे हम। होगी इधर कहीं वेलोसिटी, एक q है, तो q की वेलोसिटी ऐसे दे रखी है, vq इज इक्वल टू -i प्लस 2j, समझे? बोर्ड पे देखो। तो वर्टिकली अपवर्ड क्यों नहीं पूरी? बेटा कहीं भी बना दो, आपकी मर्जी है, वो तो कोई हमें नहीं पता कहाँ पे जा रहा है, ऐसे ही बना देंगे, है ना। -i प्लस 2j, पता नहीं कहाँ जा रहा होगा। आप इतना हम इसमें स्केलिंग करके नहीं बनाएंगे कि -i इधर है 2j इधर है तो इधर जाएगा, कहीं भी बना दो, आपकी मर्जी, ठीक है। तो ये बताओ इसके रेस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी, है ना, वेलोसिटी ऑफ q विद रेस्पेक्ट टू p
क्या लिखेंगे, वी क्यू माइनस वीपी। क्लियर है बात? तो वी क्यू कितना है, माइनस आई प्लस 2j माइनस आई प्लस जे, तो कितना जाएगा -2i प्लस जे मीटर पर सेकेंड। यह जाएगा वेलोसिटी ऑफ क्यू विद रिस्पेक्ट टू पी। ये तो चित्र है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड चित्र बना, ये भी चल रहा है ये भी चल रहा है। लेकिन अगर जो मैं वेलोसिटी ऑफ क्यू पी के रेस्पेक्ट में यदि हम निकालेंगे तो पी को तो क्या कर देंगे, रेस्ट पे, और क्यू को चला देंगे ऐसे करके। तो ये कितनी स्पीड से चल रहा है, -2i प्लस जे, ऐसे चल रहा है। आ गई बात समझ में? या आप ऐसे मान लो कि चलो इधर को चल रहा है, मान लिया, चलो ठीक है, क्योंकि इधर जगह कम नहीं है तो मैं इधर बना दूंगा। बोर्ड पे देखो, जब ये ऐसे चलेगा, इधर की ओर चलेगा तो ऐसे चलेगा ना ये, ठीक है। तो थोड़ी देर बाद इनिशियल पोजीशन वेक्टर तो ये था इसका क्यू का, तो पी किस पे आ गया, रेस्ट पे। तो फाइनल पोजीशन वेक्टर थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, है ना। इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, x, y। मान लिया इसके कोऑर्डिनेट थोड़ी देर बाद आफ्टर टाइम t, ये तो हो गया ना वेलोसिटी। ये वेलोसिटी कितनी होगी, ये वेलोसिटी हो जाएगी, ये v q कॉमा, मैं यहां लिख देता हूं, दिस इज v q कॉमा p वेलोसिटी हो जाएगी। तो इनिशियल कोऑर्डिनेट ये था, फाइनल कोऑर्डिनेट ये आ गया, सही है। तो ये बताओ ये वाला वेक्टर क्या होगा, बता सकते हो बेटा, ये वेक्टर, इस वेक्टर की इक्वेशन, ओ पी क्यू, इसे क्यू डैश मान लेते हैं, मान लिया ये वेक्टर। आप क्यू क्यू डैश वेक्टर मेरे को बता सकते हो कितना आएगा, क्यू क्यू डैश वेक्टर इन टाइम टी, ना एक मिनट, यदि ये वेलोसिटी पता है और आपको टाइम टी दे दिया, मान लिया आफ्टर टाइम टी, लेट आफ्टर टाइम टी Q reaches at Q डैश, सही है। तो ये देखो S बराबर UT, S बराबर UT, है ना। जरा आप इधर से थोड़ा सा कॉपी कर लो, मैं इधर से साफ कर देता हूं, है ना, थोड़ा सा कॉपी, हाँ कॉपी कर लो, इसमें कुछ है भी नहीं वैसे। ये यहाँ पे वेलोसिटी Q मान लेते हैं ऐसे, है ना, किधर भी मान लो वेलोसिटी ऑफ Q कितनी थी, -i प्लस 2j, सही है। तो ये वाला जो वेक्टर होगा ना, ये वेक्टर r, तो वेक्टर r जो हो जाएगा वेक्टर vp, q इंटू t होगा, s बराबर ut से। ये वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट होता है, ये डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम। तो जो डिस्प्लेसमेंट है वेलोसिटी कितनी आ गई, -2i प्लस j इंटू टी, दिस इज वेक्टर r। कौन सा वेक्टर, क्यू क्यू डैश वेक्टर, सही है, क्यू क्यू डैश वेक्टर। अब देखो इस वाले ट्राइंगल में मान लेते हैं ये हमारा r फाइनल हो गया और ये r इनिशियल। तो बताओ बेटा रिलेशन जो आएगा पी क्यू प्लस क्यू क्यू डैश इज इक्वल टू क्या लिखूं बताओ, पी क्यू 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 डैश पी क्यू डैश, है ना, या आर आई इज इक्वल टू आर एफ वेक्टर। अब देखो आर एफ वेक्टर क्या लिखूंगा, एक्स आई कैप वाई जे कैप। इनिशियल पोजीशन वेक्टर क्या था इसका, यहां पे मैं बता देता हूं ना, 2i प्लस जे कैप इनिशियल पोजीशन वेक्टर। देखना जरा इनिशियल पोजीशन वेक्टर ये था क्या, सर हमने ऊपर लिखा तो है, अच्छा एक मिनट, ये वेलोसिटी है पी और क्यू की, और क्यू का इनिशियल पोजीशन वेक्टर, और आर वेक्टर हमने निकाला है -2i जे इंटू टी इज इक्वल टू xi प्लस yj। क्लियर है क्या बात, बोर्ड पे देखो। अगर अब मैं कंपेयर करके x और y की वैल्यू निकाल लूंगा, देखो 2i 2 माइनस 2t i कैप प्लस 1
प्लस टी जे कैप इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे कैप। अब कंपेयर कर दूंगा, x इज इक्वल टू 2 माइनस 2t और y जो आ जाएगा 1 प्लस टी आ जाएगा। ये Yes. समझे? और ध्यान से देखो, जब भी आपको पाथ, देखो सुनो, जैसे मैंने नहीं बताया था आपको, यदि कभी भी किसी पार्टिकल के पाथ की बात करें तो पाथ का मतलब होता है x और y में रिलेशन। आपको क्या करना है, x को एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t लिखना है, y को एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t लिखना है, और क्या कर देना है, ये निकाल देना है। t को एलिमिनेट कर देना है। जैसे प्रोजेक्टाइल में नहीं किया था, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, Yes. उसमें x बराबर u cos थीटा इंटू टी लिखा था, y इज इक्वल टू u sin थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर ऐसे लिखा था, और t की वैल्यू इसमें डाल दी, x और y आ गया, और t, अब इसमें मैं t बराबर y माइनस 1 लिखूंगा और इसके अंदर रख दूंगा, तो मेरा में x और y का रिलेशन आ जाएगा। तो कितना, t को y minus 1 करके लिखा। x प्लस 2 t इज इक्वल टू y माइनस 1। सर ये कहाँ से लिखा आपने? ये 1 इज y इज इक्वल टू 1 प्लस t आया ना, तो t की वैल्यू इसमें से निकाल के इसमें रख दी, तो आ गया। देखो, तो n की वैल्यू आ गई 4। तो ये है,
बेटा उतार लिया साइना? हेलो? यस सर। सर इसमें डाउट है कि आपने आर को वेलोसिटी ऑफ पी क्यू इनटू टी क्यू लिखा। आर को वेलोसिटी, अच्छा मैंने बताया था ना बोर्ड पे देखो s बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है ना ये। तो यदि किसी बॉडी का एक्सेलरेशन 0 हो तो हम वेक्टर s बराबर वेक्टर u इंटू टी लिखते हैं। तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बराबर वेलोसिटी वेक्टर इंटू टी होता है, लेकिन स्ट्रेट लाइन में मैं s बराबर ut लिख देता हूं जब, हाँ लेकिन अगर जो वेलोसिटी दे रखी है ये, तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, यदि आपको ये वेक्टर निकालना है तो इधर की वेलोसिटी और टाइम से गुणा कर दो, तो s बराबर ut से वेलोसिटी क्या जाएगी, s बराबर ut से ये आ जाएगा, ऐसे लिखा इस वेक्टर को। यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ q विद रिस्पेक्ट टू p भी तो लिख सकते हो ना। वेलोसिटी ऑफ q विद, हाँ ये गलत लिखा मैंने, वेलोसिटी ऑफ q विद रिस्पेक्ट टू p आएगा यहाँ। जब नीचे वो साइन से माइनस तो नहीं हुआ है, दोबारा बोलो। नहीं तो कुछ नहीं। हाँ वो गलत लिख दिया हुआ ना, p कॉमा q नहीं, क्योंकि ये जो ये चित्र जो था ये था ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, ये चित्र है विद रेस्पेक्ट टू p, तो p रेस्ट पे हो गया और वो ऐसे चल रहा है, तो उसने क्वेश्चन में p के रेस्पेक्ट में ही पूछा है। देख लो एक बार, नहीं टफ क्वेश्चन तो है ही थोड़े से, है ना, अच्छे क्वेश्चन है लेकिन ये है। हाँ तो नेक्स्ट करो, नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 6। A boat moves relative to water with a velocity half of the river flow velocity. If the angle from the direction of flow at which the boat must move relative to the stream direction to minimize drift is 2 pi by n, then find n. हाँ ठीक है, एक बार 1 मिनट देता हूं मैं, समझो क्वेश्चन क्या है, मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं। A boat moves relative to water with a velocity half of the river flow velocity. If the angle from the direction of flow at which the boat must move relative to stream direction to minimize drift is 2 pi by n, then find the value of n. ये है, एक मिनट देता हूं मैं, समझो इसे क्वेश्चन को। ड्रिफ्ट को मिनिमाइज करना है अपने में। जो बोट है ये चलो बोट मान लेते हैं, यदि बोट है ना, बोट ऐसे मान लेते हैं ये बोट है, ये बोट की वेलोसिटी जो है अगर जो मैंने रिवर की वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इधर v मान ली तो वेलोसिटी ऑफ बोट रिवर के रेस्पेक्ट में मैग्नीट्यूड v/2 दे रखा है ये है। और इफ एंगल फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, अब बोट क्या है, ये रिवर है, बोट ऐसे फ्लो होती है, मान लिया ऐसे भागी, किस एंगल पे, थीटा पे, एट विच द बोट मस्ट मूव रिलेटिव टू स्ट्रीम डायरेक्शन टू मिनिमाइज द ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट को मिनिमाइज करना है,
तो इस एंगल की वैल्यू 2π/n है, तो n की वैल्यू बताओ। ये है, देखो कैसे कैसे चित्र बने। अगर हम बोट को ऑपोजिट डायरेक्शन में लेकर जाएंगे तो ड्रिफ्ट मिनिमम हो जाएगा ना? हाँ बिल्कुल हो जाएगा। ऐसे तो कैसे करें बताओ? होगा तो सही ऐसे ही, लेकिन मेरे को नहीं पता कि अपोजिट में ले जाएं या इधर ले जाएं। उसने कहा कि ये तो वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, और वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर मैंने मान लिया एट एंगल थीटा ऐसे फ्लो हो रहा है ना? तो ड्रिफ्ट निकाल लो, और ड्रिफ्ट निकाल करके उसे मिनिमम की कंडीशन लगा दो। क्लियर है? मैं दोबारा से बनाता हूं, देखो इसे। ये है, उसने दे रखा है कि रिवर ऐसे फैल रही है, फ्लो हो रही है, इसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मैंने तीर के ऊपर लिख लिया, और ये है। अब मान लिया जो बोट है ये रिवर फ्लो से एंगल थीटा बनाता है, तो वेलोसिटी ऑफ बोट ऐसे, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर हो गई ऐसे, और रिवर ऐसे फ्लो कर रही है, ऐसे करके रिवर ऐसे फ्लो कर रही है। ये हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो बोट कैसे जाएगी? बोट तो ऐसे जाएगी और ऐसे पहुंच जाएगी। क्लियर है? ये हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्लियर है अपने को? तो ड्रिफ्ट क्या हो गया? ड्रिफ्ट तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा ड्रिफ्ट। अब इस ड्रिफ्ट को मिनिमम करना है तो पहले ड्रिफ्ट को निकाल लो और उसे मिनिमम कर देना। बिल्कुल सही बात है। तो ड्रिफ्ट को निकालने के लिए हमें इसकी डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, पहली बात। दूसरी बात, अब मैं इसे, चलो आप, मैं दूसरा चित्र बना देता हूं, है ना? ये इस तरीके से है, ये और ये। हाँ भाई साइना करा बेटा? कुछ नहीं, ट्राई किया है। देखो एक मिनट देखो। ड्रिफ्ट निकालने के लिए सबसे पहले आप टाइम निकाल लो। देखो यहाँ पे ये जो स्पीड है ये तो है v और ये है v/2। क्लियर है? उसने क्वेश्चन में लिख के दी है। तो यदि ये थीटा है, आपने ये थीटा लिखा है, ये थीटा लिया है आपने, ये तो ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा v/2 cos थीटा, और ये वाला जो कंपोनेंट हो जाएगा प्लस v हो जाएगा। मैं गंदा बना दिया है ना, साफ बनाते हैं अपन, ऐसे हो जाएगा। ये हो जाएगा v/2, ये थीटा है तो v/2 cos थीटा, और ये कितना हो जाएगा बेटा? v/2 sin थीटा। तो इधर की साइड में, इधर रिवर की वेलोसिटी और है, तो इधर की ओर जो हो जाएगा प्लस v और हो जाएगा। तो बताओ यहां से लेके यहां तक जाने में जो टाइम लगेगा, पहले तो टाइम निकालेंगे कैसे? s बराबर ut से, ये टाइम बराबर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय वेलोसिटी अलोंग द डिस्प्लेसमेंट। ये बात समझ में आती है क्या साइना? और ये जो आएगा ड्रिफ्ट जो आएगा वो इस वाले कंपोनेंट से आएगा। इधर की वेलोसिटी v/2 cos थीटा प्लस v हो जाएगी ऐसे करके, है ना? तो x बराबर v/2 cos थीटा प्लस v इंटू t, और t की वैल्यू यहां से आएगी। x बराबर v/2 cos थीटा प्लस v, और t की वैल्यू कितनी? d/v/2 sin थीटा आ जाएगा। ये सब कर तो रखा है हमने, लेकिन भाई क्वेश्चन अलग अलग टाइप के हैं तो इसी टाइप से हमें करने पड़ेंगे। मैं थोड़ा सा कैलकुलेट कर देता हूं। cos थीटा प्लस 2 sin थीटा इंटू d, ये आ जाएगा ड्रिफ्ट। v से v कट जाएगा बाकी कैलकुलेशन हो जाएगी, है ना? क्लियर है क्या बात भाई? अब बोर्ड पे देखो, अभी कर लेना, है ना, एक साथ ही कॉपी। ये देखो, ये जो ड्रिफ्ट है d तो विथ है, ये तो कांस्टेंट है, और ये जो x है ये किसका फंक्शन है? थीटा का। तो ये थीटा पे डिपेंड करता है। तो आप ये बताओ कि आपको इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है या मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो क्या करोगे आप? इसे डिफरेंशिएट करके 0 कर दोगे, नहीं? तो x d थीटा कितना? d तो ये कांस्टेंट है, d तो मैं यहां लिख लेता हूं। इसका डिफरेंशिएशन कोशेंट रूल से sin स्क्वायर थीटा और sin थीटा इनटू इसका डिफरेंशिएशन माइनस sin थीटा प्लस, फिर अरे
जगह छोटी पड़ गई यार। x डैश थीटा इज इक्वल टू डी साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा आपका साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 2 का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 2 इंटू साइन थीटा का कॉस थीटा। क्लियर है क्या बात? तो d माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कितना लिखूं 2 कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है क्या बात? ये हो जाएगा। कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही? हाँ, तो माइनस ये तो हो जाएगा, माइनस कॉमन लेके साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा 1 डी माइनस 1 माइनस 2 कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब हम क्या करेंगे, एक्स डैश थीटा को किसके बराबर रख देंगे? 0 के बराबर रख देंगे। तो जब हम 0 के बराबर रखेंगे तो मैं इधर लिख देता हूं, जब 0 के बराबर रखोगे d माइनस माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा को 0 के बराबर रखेंगे तो ये और ये तो इधर चला जाएगा, -1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 और कॉस थीटा इज इक्वल टू -1/2। और कॉस थीटा -1/2 कब होता है? cos 120। मैंने आपको ध्यान करने के लिए बोला था, ये वैल्यू 1000 बार आएगी आपके फिजिक्स में। cos 120 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? -1/2, यानी थीटा 120 डिग्री यानी 2π/3। और जो क्वेश्चन में दे रखा है वो दे रखा था 2π/n, और n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहां से n की वैल्यू आ जाएगी 3। ये है ना, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। कर लो कॉपी तेजी से। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो तेजी से। क्वेश्चन नंबर 7। Question number 7. A swimmer crosses the river along the line making an angle 45 with the direction of flow. Direction of flow है ये, direction of flow. Velocity of the river water is 5 meter per second. 5 meter per second. Swimmer takes 6 seconds to cross the river with 60 मीटर। और टाइम कितना लगाता है बेटा? 6 सेकेंड। If the velocity of the swimmer with respect to water, velocity of swimmer with respect to river का मैग्नीट्यूड 5√n मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, तो n की वैल्यू निकालनी है।
पढ़ो। यार इसे नीचे ले जाओ, नीचे ले जाओ इसे। हाँ भाई देखो इसे कैसे है ये। स्विमर क्रॉसेस द रिवर अलोंग द लाइन मेकिंग एन एंगल 45 विद द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। ये डायरेक्शन ऑफ फ्लो से 45 डिग्री के एंगल पे वो क्या करता है ना। और ये 6 वेलोसिटी ऑफ रिवर 5 मीटर पर सेकेंड। स्विमर टेक्स 6 सेकेंड टू क्रॉस द रिवर ऑफ द विथ। इफ द वेलोसिटी ऑफ द स्विमर इतनी है तो एन की वैल्यू बतानी है। बोर्ड पे देखो ये 45 डिग्री है तो 6 सेकेंड में मान लेते हैं ये ऐसे वेलोसिटी ऑफ स्विमर मान लेते हैं। वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर का मैग्नीट्यूड वीएम मान लेते हैं, वी मैन है ना। तो अगर वो ऐसे किस एंगल थीटा पे फ्लो करेगा, मान लेते हैं रिवर से थीटा एंगल पे फ्लो करेगा, तो रिवर उसे कहां ले जाएगी, आगे ले जाएगी। और वो रिवर के रेस्पेक्ट ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कैसे जाता हुआ दिखाई देगा, वो ऐसे जाता हुआ दिखाई देगा। वो कह रहा है कि यदि आप ग्राउंड पे खड़े हो और स्विमर को देख रहे हो तो स्विमर ऐसे 45 डिग्री पर जाता हुआ ऐसे दिखाई देता है। क्लियर है बात? तो हमने वेलोसिटी ऑफ स्विमर की स्पीड कितनी मान ली, वीएम मान ली, सही है। तो जब मैंने इसकी स्पीड कितनी मान ली, वीएम मान ली, और कितने एंगल पे, थीटा पे, तो ये कितना हो गया वीएम कॉस थीटा, और ये कितना हो जाएगा वीएम साइन थीटा। और रिवर की स्पीड जो उसने क्वेश्चन में दे रखी है कितनी, 5 मीटर पर सेकेंड। कितनी दे रखी है, 5 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है। तो ये जो इधर की स्पीड है इतनी हो जाएगी ऐसे। क्लियर है। और वो ऐसे जाता हुआ दिखाई देगा। ठीक है। तो ये इधर की ओर वेलोसिटी कितनी हो गई, ये हो जाएगी वीएम कॉस थीटा प्लस 5, और इधर की वेलोसिटी कितनी हो गई, वीएम साइन थीटा। लेकिन वो कह रहा है कि ये जो एंगल है 45 डिग्री का एंगल है। कितना एंगल है ये वाला, 45। तो 45 का कब होगा, जब ये वाला कंपोनेंट tan 45 लगा देंगे ना इस ट्रायंगल में, tan 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, वीएम साइन थीटा, और बेस कितना होगा बताओ, वीएम कॉस थीटा प्लस 5। ये तो 1 होता है, इससे आ जाएगा वीएम कॉस थीटा प्लस 5 इज इक्वल टू वीएम साइन थीटा। एक तो इक्वेशन ये बन गई। दूसरी ये जो है 60 मीटर, तो इधर कितने से चल रहा है वो, वीएम साइन थीटा से। तो s बराबर यूटी में यहां पे लगा देता हूं, s बराबर यू टाइम बराबर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय वेलोसिटी अलोंग द डिस्प्लेसमेंट। तो टाइम कितना ले रहा है वो, 6 सेकेंड। 6 इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट कितना, 60 अपॉन वीएम साइन थीटा। क्लियर है क्या बात? बोर्ड पे देखो साइन, ये चल जाए कट जाएगा, तो इससे वीएम साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। ये रहा, सही है। और जब वीएम साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी तो वीएम कॉस थीटा की वैल्यू भी आ जाएगी। प्लस 5 इज इक्वल टू कितना, 10। तो वीएम कॉस थीटा कितना आ गया बेटा, 5। और वीएम साइन थीटा कितना था, 10। तो बताओ वीएम कैसे निकाले, 1, इसे 1 मान लेता हूं, इसे 2, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर कर देता हूं। तो वीएम स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर। तो वीएम स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर। और इधर यदि मैं कैलकुलेट करूं ऐसे करके, तो वीएम इज इक्वल टू रूट ओवर 25 प्लस 100 कितना हो गया, 125। तो 5 रूट 5। तो स्पीड कितनी दे रखी थी, 5 रूट n। कंपेयर कर देंगे 5 रूट n से, तो n की वैल्यू आ जाएगी 5 इज द करेक्ट आंसर। ये है क्वेश्चन। क्वेश्चन एक बार पढ़ लो और फिर सॉल्व कर लो। कॉपी करो तेजी से, है ना। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो बेटा। चाहे आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, है ना।
An aeroplane has to go from point A to another point B 100 kilometers a day due 30 degree west of north. A wind is blowing due north at a speed of 20 meter per second. The airspeed of the plane is 150 meter per second. If the angle at which the pilot should head the plane to reach the point B is sin inverse 1 upon n west of the line AB, then find n. वेरी गुड। आराम से सोचो, सवाल को 1 मिनट देता हूं कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है ना, और कैसे निकालना। मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं। एन एरोप्लेन हैज टू गो फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी 1000 किलोमीटर ड्यू 30 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, 30 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। If wind is blowing due north, velocity of wind to north 20 meter per second with speed 20 meter, the air speed of the plane, ये जो मान लिया प्लेन है, इसे प्लेन मान लेते हैं, P for plane, is 150 meter per second with respect to air दे रखी है। If the angle at which the pilot should head the plane to reach the point B is, यहां से लेके यहां तक जाना है और हवा चल रही है, इस साइन इनवर्स 1 by n वेस्ट ऑफ लाइन AB, AB लाइन के वेस्ट में, AB लाइन के वेस्ट में, then find the value of n. If the angle at which, लिख लो, if the angle at which the pilot should head the plane to reach the point B is sin inverse 1 upon n west of line AB, AB के वेस्ट में, then find the value of n. बताओ भाई। देखो बोर्ड पे क्वेश्चन पढ़ लिया साइना बेटा? Yes, sir. देखो इधर देखो, मान लिया कोई हवा नहीं चल रही होती, आप ऐसे देखो, मतलब सिंपल एक वैसी सिंपल स्टूडेंट की तरह, हवा नहीं चल रही होती, हवा नहीं चल रही होती और आपको प्लेन को ए से बी ऐसे ले जाना है, तो प्लेन आप कैसे उड़ाओगे? प्लेन आप इस दिशा में उड़ाओगे ऐसे और सीधे पहुंच जाओगे। लेकिन अब मान लिया हवा चल रही है और आपको ऐसे जाना है और हवा चल रही है, तो प्लेन कैसे उड़ाओगे? ऐसे इधर की तरफ प्लेन करोगे हेड। अगर जो आप ऐसे प्लेन करोगे तो हवा आपको इधर भगा के ले जाएगी और कैसे चले जाओगे? आप इधर चले जाओगे। आ गई बात समझ में? इसलिए अगर जो हवा चल रही है, हवा चल रही है और आपको बी पॉइंट पे जाना है और हवा ऐसे चल रही है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको इस लाइन AB से, AB के वेस्ट में अपनी स्पीड ऐसे करनी पड़ेगी। आई बात समझ में? Yes. ऐसे आपको अपनी स्पीड ऐसे करनी पड़ेगी जिससे कि ये वेलोसिटी ऑफ विंड, वेलोसिटी ऑफ विंड जो 20 मीटर पर सेकंड दे रखा था, है ना, 20 है ना, हाँ, तो ये क्या करेगी? ये इधर ले जाएगी आपको ऐसे, मैं इसे पूरा चित्र बना देता हूं, ऐसे ले जाएगी और ये ऐसे हो जाएगा। क्लियर है क्या बात? ये तो वेलोसिटी ऑफ प्लेन इधर को होगी और ये वेलोसिटी ऑफ विंड हो जाएगी, तो आपका प्लेन ऐसे उड़ जाएगा, ऐसे करके चला जाएगा। तो ये कह रहा है कितने एंगल पर प्लेन को हेड करें। प्लेन को कैसे करना पड़ेगा आपको? प्लेन को आपको कुछ इस डायरेक्शन में फ्लो कराना पड़ेगा। मान लेते हैं थीटा है और ये एंगल कितना है? 30 डिग्री। बोलो, कुछ कर सकते हो अब आप इसमें थीटा की वैल्यू निकालने के लिए? बस ये पता है ये वेलोसिटी ऑफ विंड ये 20 दे रखा है और ये वेलोसिटी ऑफ प्लेन ये है जो 150 दे रखा है। थीटा निकालना है अपने को। निकाल सकते हो साइना? 1 मिनट देता हूं, देखो कैसे आप ट्रिग्नोमेट्री लगा करके निकाल सकते हो, है ना, साइन रूल की हेल्प से या कॉस रूल की हेल्प से।
ट्राई करो। हाँ भाई देखो कैसे करेंगे, कोई बात नहीं। देखो अभी तो तुम 11th में आए हो है ना, तो नहीं हो पाएगा, कोई बात नहीं। बोर्ड पे देखो ऐसे, इधर आपको यहां से जाना है ए और बी, है ना। आपने क्या किया, ये वेलोसिटी ली और ये वेलोसिटी ली, ये ट्रायंगल बन गया ए बी डैश, ऐसे मान लेता हूं मैं। मान ले एंगल कितना है थीटा, ये एंगल कितना है 30। तो मेरे को ये एंगल बता सकते हो बेटा, ये वाला एंगल कितना होगा, बताना। ये अल्फा, ये एंगल, ये नहीं नहीं नहीं, ये एंगल कितना, हाँ बिल्कुल 30 डिग्री। ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। हाँ ठीक है। साइन रूल आता है आप पे लगाना, कैसे, ए बी सी, ए अपॉन साइन ए, बी अपॉन साइन बी, सी अपॉन साइन सी। क्लियर है। अब बोर्ड पे देखो, ये जो स्पीड दे रखी है, ये वेलोसिटी, ये कितनी है 150 मीटर पर सेकंड, और ये वेलोसिटी कितनी है 20 मीटर पर सेकंड। क्लियर है क्या बात। तो अब मैं इसमें इन ट्राइंगल ए बी बी डैश, ए बी बी डैश साइन रूल लगा दो, क्योंकि मेरे को तो साइन रूल, मेरे को तो थीटा निकालना है। तो बताओ साइन रूल बताना बेटा, क्या लगाएंगे, साइन थीटा अपॉन, क्या लिखूं, ये ऐसे लिख लो 20 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू, बताओ बेटा, 150 अपॉन साइन 30। ये बात समझ में आती है नहीं, ठीक है। हाँ तो ये कट जाएगा, तो 2 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू 15 अपॉन 1/2, ये जाएगा 30, है ना। तो 2 अपॉन साइन 30 थीटा इज इक्वल टू 30, ये जाएगा 15, तो साइन थीटा आ जाएगा 1 अपॉन 15, तो थीटा जाएगा साइन इनवर्स 1 अपॉन 15। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, n की वैल्यू आ जाएगी 15 इज द करेक्ट आंसर। Yes, sir, done. क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ लो, मैं एक बार पढ़ देता हूं, है ना। Rain appears to be falling at an angle 37 degree with the vertical to the driver of a car moving with a velocity 7 meter per second। मान लिया कार है ना, चलो ड्राइवर, ये कार है, ऐसे कार मूविंग विद ए वेलोसिटी 7 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है, और इससे जो रेन है वो ऐसे वर्टिकल से 37 डिग्री आती हुई प्रतीत होती है ना। पढ़ लो आप अपना 1-2 मिनट और करने की कोशिश करना। When he increases the velocity of the car to 25 मीटर पर सेकेंड, अब इसने क्या किया,
अपनी स्पीड 25 मीटर पर सेकंड बढ़ा दी, तो कह रहा है फिर से द रेन अगेन अपीयर टू फॉल एट एन एंगल 37 डिग्री विद द वर्टिकल। वो कह रहा है रेन फिर से वर्टिकल से 37 डिग्री ऐसे अपीयर होती है ना। इफ एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ द रेन रिलेटिव टू ग्राउंड इज 4n, है ना, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जो रिलेटिव वेलोसिटी है, ये तो रिलेटिव वेलोसिटी दे रखी है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में 25 मीटर पर सेकेंड ये है। तो आपको इसकी एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ द रेन यू हैव टू फाइंड। बोर्ड पे देखो एक बार, इधर देखो साइना, मान लिया ये कार है, कार का ड्राइवर है, तो इसकी वेलोसिटी ये v1 है और इसकी वेलोसिटी v2 है, सही है। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में मान लिया ये v1 है और ये v2 है, और ये 7 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है ना। तो ये जो चित्र बना, ये बना ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। तो वो पहले वाले केस में, इसे छोड़ दो, पहले वाले केस में विद रेस्पेक्ट टू ड्राइवर, है ना, विद रेस्पेक्ट टू ड्राइवर यदि हम चित्र बनाएंगे तो कैसा चित्र बनेगा बेटा? चित्र बनेगा ये तो हो जाएगा रेस्ट पे, और ये वेलोसिटी कितनी होगी बताना, ये वाली वेलोसिटी नीचे वाली बेटा ये तो v1 ही रहेगी, लेकिन ये है 7 और ये है 2, सेम डायरेक्शन में है, घट जाएंगी, घट करके कितनी हो जाएगी? v2 माइनस 7 हो जाएगी, v2 माइनस 7। और देखो जब ये v2 माइनस 7 हो जाएगा तो रिजल्टेंट जो बनेगा वो ऐसे, तो रेन उसे अपीयर होती है इस तरीके से, और ये एंगल कितना दे रखा है? 37, ठीक है। तो बोर्ड पे देखो ये v2 माइनस 37 है, तो tan 37 3/4 v2 माइनस 7 अपॉन v1, 3v1 4v2 और 7 चौक 28। एक इक्वेशन तो ये बन गई। अब वो ये कह रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है सेकंड स्टेप में, कि अब ये जो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जो ड्राइवर चल रहा है ये स्पीड बढ़ा देता है 25 मीटर पर सेकेंड, लेकिन अभी तो हम विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड ही बढ़ा रहे हैं। ये तो अभी भी v1 रहेगा और ये अभी भी v2 रहेगा, ये तो ओरिजिनल वेलोसिटी है, ये तो चेंज नहीं होगी, नहीं। लेकिन विद रेस्पेक्ट टू ड्राइवर ये, तो बेटा ये तो v1 ही रहेगी, और ये तो क्या हो जाएगा? रेस्ट पे आ जाएगा। इसकी स्पीड वर्टिकल में कैसी हो जाएगी? इधर की तरफ हो जाएगी। किधर की तरफ? इधर की तरफ। तभी तो वो वर्टिकल से फिर से कितना एंगल बनाएगी? 37 डिग्री। तो ये वाला जो कंपोनेंट है ये कितना लिखूं? ये v2 + 7। ध्यान से बेटा, ध्यान से, ये देखो इसका ये बनाया है, ये वाला कंपोनेंट इस कितना कितना लिखूं? 25 माइनस v2। वेरी गुड। नहीं, समझदार तो तुम हो, ऐसी बात नहीं है ना। और tan 37 फिर से tan 37 आएगा, लंब बटे आधार, तो ये होगा 25/v2 माइनस v1, और ये कितना? 3/4 गुणा कर लेंगे 3v1 100 माइनस 4v2। एक इक्वेशन है, कुछ गड़बड़ नहीं हो गई? मैंने कुछ गड़बड़ कर दी क्या? नहीं, कुछ गड़बड़ नहीं करी, सही है। एक इक्वेशन ये बन जाएगी, एक इक्वेशन ये बन जाएगी। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, देखो कैसे। 3v1 4v2 28
3v1 100 माइनस 4v2, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 दोनों को जोड़ दूं तो 6v1 ये कट जाएगा, 100 माइनस 28 कितना आएगा बेटा? 100 माइनस 28 72 और 6 कम 6 6 दूनी 12, तो v1 यानी ये आगे 12 मीटर पर सेकंड। और v2 कितना आएगा इसमें रख दो, माइनस 28 5 चौक 48 प्लस 28 बराबर 4v2, 8 दूनी 16, v2 बराबर 4 एकम 4 और 4 नीम 36 मीटर पर सेकंड। 4 एकम 4 और 4 नीम 36, ये कितना आ गया? 19 ग्राउंड के रेस्पेक्ट में 19 मीटर पर सेकंड। तो बेटा रिजल्टेंट वेलोसिटी कितनी आएगी? वेलोसिटी ऑफ रेन, इसलिए वेलोसिटी ऑफ रेन इज इक्वल टू कितना आ गया? 12 स्क्वायर प्लस 19 स्क्वायर, 12 12 144 और 9 नीम 81 381 तो कितना हो जाएगा बताना? 5 2 5 525 525 हो जाएगा क्या? हाँ 125 125 पंजे 625 होता है वो। तो आंसर कितना आ रहा है? सर मेरा V2 तो 16 आ रहा है। V2 16 आ रहा है आपका? हाँ। कैसे? 4 नीम 36, ये कितना? 8 दूनी 16, हाथ से लग गया ये 6 7 और V1 कितना है? 12 और V1 एक सेकंड में बता देते हैं आपको। हाँ V1 12 आ रहा है। V1 12 आ रहा है, तो मैंने 12 दूनी 24 12 तिया 36 ये आएगा और 6 और 4 14, हाथ से लग गया 1 6 4 एकम 4 और 4 छिंग 24 ये आएगा। तो यहाँ पे 16 आएगा, 16 16 196 है ना, 196 और 104, ये तो 400 हो गया पूरा। तो ये तो 10√4 हो गया फिर तो, है ना, यानी 20, अरे 20 हो गया है ना। तो आंसर देख लो आप। कहाँ गया? 4n है ना, तो 4n को 20 रख देंगे तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 5। इंटीजर टाइप क्वेश्चन है ना बेटा, ये एडवांस में आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, ये एडवांस के क्वेश्चन है एक्चुअली, इंटीजर टाइप। समझ में आई बात? हाँ, तो इंटीजर टाइप क्वेश्चन जो आईआईटी एडवांस में आते हैं वो उस टाइप के क्वेश्चन हैं, ये ऑप्शन वाले नहीं है। जैसे हमारे एडवांस में एग्जाम होता है ना, तो उसमें सवाल दे देंगे, फिर n की वैल्यू भरनी होती है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक ऑप्शन होते हैं, तो फिर आपको इंटीजर की वैल्यू डालनी होती है। तो ये जो हमारी शीट है ये लेटेस्ट शीट होती है अकॉर्डिंग टू द आईआईटी पैटर्न, है ना, ऐसे नहीं है कि कुछ भी डाल रखा है, समझे ना। और जो एक्सरसाइज 1 में होता है वो भी लेटेस्ट शीट होती है ना, उसमें लेटेस्ट करेक्शन करके सब बनाते हैं। साफ कर दो भाई इसे? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। During a rainy day, rain is falling vertically with a velocity 2 meter per second. A boy at rest starts his motion with a constant acceleration of 2 meter per second square along a straight road. Is the rate at which the angle of the axis of umbrella with vertical should be changed is 1/n at t equals to 5, so that the rain falls parallel to the axis of the umbrella, then find n. वेरी गुड, बहुत ही सही क्वेश्चन है। एक बार अपने मन में पढ़ो और समझो क्या लिखा हुआ है। मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं एक बार, है ना। ड्यूरिंग ए रेनी डे, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विद ए वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड। यानी कि यहां पे देखो रेन ऐसे फॉल हो रही है 2 मीटर पर
सेकंड से, बिल्कुल सही बात है, 2 मीटर पर सेकंड से। फॉलो करिए, ठीक है। ये ए बॉय एट रेस्ट स्टार्ट हिज मोशन विद ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन, u तो 0 है, एक्सेलरेशन है इसका 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर along a straight road if the rate at which the angle of the axis of umbrella, मान लिया ये पर्सन है और इसने अम्ब्रेला ऐसे पकड़ रखा है बारिश से बचने के लिए, with vertical should be change is d theta upon dt is equal to 1 upon n दे रखा है at t is equal to 5 सेकेंड पर, so that rain falls parallel to the axis of the umbrella, है ना। ये है बोर्ड पे देखो, इधर देखो भाई, जैसे कि मान लिया ये रेन नीचे आ रही है, तो अम्ब्रेला आपको जब आप रेस्ट पे हो तो आपको अम्ब्रेला कैसे पकड़ना पड़ेगा, ऐसे, ये तो नहीं भीग जाओगे आप। लेकिन इसका एक्सेलरेशन दे रखा है, इनिशियल वेलोसिटी u बराबर 0 है, तो जब इसकी वेलोसिटी ऐसे बढ़ जाएगी, जब इसकी वेलोसिटी ऐसे बढ़ जाएगी तो ये तो 2 मीटर पर सेकंड से आ रही है, ऐसे ये 2 मीटर पर सेकंड से आ रही है, लेकिन ये तो आ गया, मान लीजिए आफ्टर टाइम t इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, v हो जाती है। ये किसके, आफ्टर टाइम t, ये चित्र बना रहे हैं हम आफ्टर टाइम t, किसके रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड में, और जो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी कितनी हो जाएगी, u प्लस at, u तो है 0 और ये हो जाएगी 2t हो जाएगा, 2t हो जाएगा t टाइम पर, t टाइम पे, है ना, 5 सेकंड पे नहीं, t टाइम पे। क्लियर है। अब अगर जो ये अम्ब्रेला ऐसे, अब ये देखो इसके रेस्पेक्ट में विद रेस्पेक्ट टू पर्सन आफ्टर टाइम t, ये बना रहा हूं, इसके बाद ये तो हो गया ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, तो जब हम पर्सन को देखेंगे तो पर्सन के रेस्पेक्ट में, थोड़ा इधर बना लेता हूं ऐसे, पर्सन तो हो जाएगा रेस्ट पे, और ये जो बूंद है ये 2 मीटर तो ऐसी रहेगी, और इसके रेस्पेक्ट में ये बूंद इधर चलने लगेगी, कितने स्पीड से, 2t से। तो इसे अम्ब्रेला रिलेटिव वेलोसिटी बूंद इसे ऐसे आती दिखाई देगी, ऐसे अम्ब्रेला क्या करना पड़ेगा, उसे ऐसे पकड़ना पड़ेगा, कितने एंगल पे, थीटा एंगल पे। व्हाट इज थीटा एंगल, ये है थीटा एंगल। समझ में आ रहा है साइना बेटा। लेकिन ध्यान से देखो, क्या ये एंगल फिक्स रहेगा, नहीं, जैसे जैसे ये टाइम बढ़ता जाएगा, इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, तो इसके रेस्पेक्ट में ये वाला कंपोनेंट बढ़ता जाएगा, तो ये वाला एंगल जो है ये थीटा चेंज हो जाएगा। तो ये बताना है, तो उसे क्या करना पड़ेगा, किसी रेट से अम्ब्रेला को यूं करके घुमाना पड़ेगा। तो ये जो रेट चेंज ऑफ थीटा विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी, ये पूछा है क्वेश्चन में। अब पढ़ लो सवाल एक बार। हाँ, कितने सेकंड पे पूछा है, 5 सेकंड पे। तो कैसे करें बताओ, बोर्ड पे देखो, बहुत ही मतलब अच्छे सवाल हैं अपनी शीट में, ऐसे नहीं है कि दादा आजम के जमाने के सवाल है ना, जबरदस्त सवाल है। ये देखो, आपको डी थीटा अपॉन डी टी निकालना है। तो आपको किसी भी प्रकार से थीटा और टी में रिलेशन लेकर के आना है। तो इस चित्र से कहीं पे थीटा और टी में रिलेशन ला रखा है आपने, कैसे, टेन थीटा इज इक्वल टू 2t अपॉन 2। तो टेन थीटा कितना आ गया, t। अब मैं इसका डिफरेंशिएशन कर देता हूं t के रेस्पेक्ट में विद रेस्पेक्ट टू t, क्योंकि हमें d थीटा अपॉन dt लाना है। sec स्क्वायर थीटा d थीटा अपॉन dt इज इक्वल टू 1। पहले ये बताओ, ये चीज समझ में आई नहीं, t का डिफरेंशिएशन 1, क्लियर है। तो d थीटा अपॉन dt अपीयर हो गया ना, कितना, 1 अपॉन sec स्क्वायर थीटा। तो d थीटा अपॉन dt इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा हो गया। तो यानी कि ये जो एंगल, ये होती है एक्चुअली एंगुलर वेलोसिटी। क्या होती है ये, जब हम पढ़ेंगे रोटेशन में
तब आपको पता लगेगा ये एंगुलर वेलोसिटी होती है। लेकिन एंगुलर वेलोसिटी यानी डी थीटा अपॉन डी टी हमें कब निकालना है? t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पे। तो ये तो थीटा पे डिपेंड करता है। तो जब 5 सेकेंड होगा, जब 5 सेकेंड होगा तो ये कितना, 5 दूनी 10 और ये कितना हो जाएगा 2। अब ये बताओ ये थीटा कितना हो जाएगा उस केस में, कितना हो जाएगा टेन थीटा? टेन थीटा इज इक्वल टू 5। नहीं आई बात समझ में? हाँ, एक मिनट, ये आ गया, सही है। अब t इज इक्वल टू 5 सेकेंड की हम बात करते हैं। तो जब हम 5 सेकेंड की बात करेंगे तो ये वेलोसिटी तो 2 मीटर पर सेकेंड ऐसे ही रहेगी, और 5 सेकेंड पे ये जो हो जाएगा 5 दूनी 10, ये कितना हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो वेलोसिटी हो जाएगी ये ऐसे हो जाएगी, और ये थीटा। तो यहां से 10 थीटा कितना आ गया बताओ? 10/2 यानी 5। लेकिन हमें तो निकालना है cos थीटा। यदि आपको tan थीटा पता है तो cos थीटा निकाल सकते हो बेटा। निकाल के बताओ cos थीटा कितना है, कॉपी करो और cos थीटा बताओ। हाँ, कैसे? 5 1 26 ऐसे आ जाएगा, 5/1 और ये √26। तो cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेनियस, सही है। तो इसलिए डी थीटा अपॉन डी टी 1 अपॉन √26 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 26। तो देख लो, हाँ, तो आंसर कितना आ गया इसका? 26 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 11। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक पार्ट तो, हाँ, एक पार्ट तो मैंने इसका करा दिया था, मतलब एक तरीके का, लेकिन आपको अटपटा नहीं लगेगा क्वेश्चन, इतना है। पढ़ो पढ़ो सवाल। Arm is moving downward on an inclined plane having theta equal to 37 degrees with constant velocity v naught, and raindrops appear to him moving in horizontal direction with velocity 2v naught towards him. If man increases his velocity to 2v naught, the velocity of the raindrops as observed by the man is √n upon 5v naught. Then find n. वेरी गुड, करो, सोचो सवाल को क्या दिया हुआ है ना। मैं पढ़ देता हूं सवाल। ए मैन इज मूविंग डाउनवर्ड ऑन एन इंक्लाइन प्लेन, थीटा इज इक्वल टू 37 विद कांस्टेंट वेलोसिटी v नॉट, एंड रेन ड्रॉप्स अपीयर टू हिम मूविंग इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विद वेलोसिटी 2v नॉट टुवर्ड्स हिम, है ना। इफ मैन इंक्रीजेस हिज वेलोसिटी टू 2v नॉट, v नॉट से क्या कर दिया 2v नॉट, the velocity of raindrops as observed by man is n upon 5 v naught, then find the value of n। ये क्वेश्चन करो।
मान लेते हैं रेन पड़ रही है। अब की बार ये जो पर्सन है ये हॉरिजॉन्टल नहीं भाग रहा है, इसकी वर्टिकल वेलोसिटी भी है। रेन की वेलोसिटी आप हमेशा ऐसे मानोगे भाई, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में लग, हॉरिजॉन्टल में लग। ये रेन ऐसे आ रही होगी, ऐसे रेन ऐसे आ रही होगी। ये किसके रिस्पेक्ट में चित्र है? विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। लेकिन अगर जो आप इसे विद रिस्पेक्ट टू पर्सन बनाते हो, तो जब विद रिस्पेक्ट टू, हाँ पहले मैं इसे भी रिजॉल्व कर देता हूं, एक काम करते हैं, है ना। ये वी नॉट है, ये 37 cos 37 4/5 4/5 वी नॉट हो जाएगा, और ये 3/5 वी नॉट हो जाएगा। ये बात समझ में आती है? तो वो कह रहा है कि जब ये ऐसे गति कर रहा है तो रेन ड्रॉप अपीयर टू हिम मूविंग इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन प्लस विद वेलोसिटी 2v नॉट। अब ये बनाते हैं हम विद रिस्पेक्ट टू मैन, तो ये हो गया रेस्ट पे। तो ये जो ड्रॉप थी ये इसके ऊपर जस्ट ड्रॉप बना लेते हैं ऐसे, या यहां बना लेते हैं, है ना। ये तो v1 से आ रहा था और ये v2 से आ रहा था। अब वो ये कह रहा है कि रेन ड्रॉप अपीयर टू हिम मूविंग इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विद वेलोसिटी 2v नॉट। तो ये देखो, ये तो ऐसे है, ये ऐसे है, इसके रिस्पेक्ट में ये इधर की ओर 2v नॉट से चलेगी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल ये 4/5 वी नॉट है और ये v2 है। तो आप हॉरिजॉन्टल में देखो, बस हॉरिजॉन्टल में अपोजिट चल रहे हैं, तो इसके डायरेक्शन, इसके रिस्पेक्ट में ये 2v नॉट से इधर ही जाएगी, बोलो। लेकिन ये इसके रिस्पेक्ट में हॉरिजॉन्टल से जा रही है, तो इसका मतलब जो वर्टिकल वाले कंपोनेंट हैं, रेन का v1 और इसका 3/5 वी नॉट, ये दोनों क्या रहे होंगे? दोनों क्या रहे होंगे? इक्वल। दोनों इक्वल रहे होंगे ना, तभी तो इसके रिस्पेक्ट में केवल ऐसे भाग रहा है। तो एक तो इससे आ जाएगा कि v1 जो होगा वो 3v0/5 हो जाएगा। तो चलो v1 तो आई गई हम पे, है ना। दूसरा ये जो है ये ऐसे है, ऐसे है, ये 2v नॉट है। दूसरी इक्वेशन बनाओ बेटा हॉरिजॉन्टल से, मेरे को बताओ। टू वी नॉट इज इक्वल टू क्या लिखूं? 2v नॉट इज इक्वल टू 4/5 v नॉट प्लस v2 is equal to 2v नॉट। वेरी गुड। 2v नॉट माइनस 4v नॉट अपॉन 5 इज इक्वल टू v2। 5 दूनी 10, 10 में से 4 गया, 6v नॉट बटे 5 बराबर v2। तो v1 और लो, तो बहुत ही सही सवाल निकला। तो v1 v2 तो आए गए, ये भी आ गया, ये भी आ गया, है ना भाई। v1 भी आ गया, v2 भी आ गया। लेकिन उसने क्वेश्चन और आगे बढ़ाया है। अभी क्वेश्चन क्या बढ़ाया है कि उसने 2v नॉट कर दी अपनी वेलोसिटी। कितनी कर दी? If man increases velocity 2v naught, the velocity of rain drops as observed by man। अब तो तुम कर ही दोगे। देखो, अगर जो इसने 2v naught इधर कर दी, तो ये मैं कर देता हूं, कितना है ये 37 cos 37, 2v naught 4/5 इधर हो जाएगा, 2v naught 3/5 इधर हो जाएगा, है ना। अब ये तो वेलोसिटी कितनी थी? 3v naught/5 थी, और ये वेलोसिटी कितनी थी? 6v naught/5 थी। ये जो चित्र बना है ये किसके रिस्पेक्ट में बना है? हाँ, लेकिन हमें तो ये बताना है कि पर्सन के रेस्पेक्ट में, ये पर्सन के रेस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू पर्सन, यदि हमें करना है तो इसे क्या कर देंगे हम? रेस्ट पे, और इसे चला देंगे। तो देखो, ये 8, 4 दूनी 8 और 6, तो इधर हो जाएगा 14v naught/5। ये बात बताओ समझ में आई नहीं आई? तो है ना। और ये है 3 दूनी 6 और ये है 3v naught।
तो बताना यार ये कैसे हो जाएगा फिर तो। 8 7 सॉरी 6 प्लस 2 नहीं 6 प्लस 2 हाँ 14 होगा। करो करो करो, ये बताओ ये हाँ, और इसके नीचे रेस्पेक्ट में वाला वर्टिकल वेलोसिटी किधर होगी, ऊपर होगी या नीचे होगी, फर्स्ट या नीचे की सेकंड तरफ। है? बताओ बेटा। अरे ये 3 वी नोड ऐसे है और ये 6 वी नोड ऐसे है, बटे 5 तो इसके रेस्पेक्ट में ये किधर जाएगा फिर? ये सर तो मेरी बात आ रही थी क्या सर? है बेटा? आवाज नहीं आ रही थी। अच्छा, मैं कह रहा हूं वर्टिकल डायरेक्शन में यदि हाँ वन में जाएगा पीछे जाता हुआ। ये तो 6 है ना, ये ऊपर जाएगा इसके रेस्पेक्ट में, वन में हाँ ये इधर चला जाएगा। तो कितने से जाएगा? और दोनों सेम डायरेक्शन में चल रही है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो वेलोसिटी क्या हो जाती है, घट जाती है। घट करके कितनी आ जाएगी बताओ? 6v0 5 माइनस 3v0 बाई 5 इज इक्वल टू 3v0 बाई 5। तो ऊपर जो जाएगा 3v0 बाई 5 से जाएगा, तो इसके रिस्पेक्ट में जो रेन होगी वो ऊपर जाने लगेगी। फिर कितने से? रिजल्टेंट वेलोसिटी 3v0 अपॉन 5 का स्क्वायर प्लस 14v0 अपॉन 5 का स्क्वायर। 14 196 है ना? तो कितना हो जाएगा ये? v0 अपॉन 5 और अंदर आ जाएगा आपका 205। देखो आंसर। अब हम इसकी कंपेयर कर लेंगे। v0 अपॉन 5 और रूट 205 को कंपेयर करेंगे, जो आंसर में दे रखा है रूट n अपॉन 5 इंटू वी नॉट, रूट n अपॉन 5 इंटू वी नॉट है ना। वी नॉट से वी नॉट कट गया तो 205 बटे 25 n बटे 5 5 चौक n बराबर 41 इज द करेक्ट आंसर। 41। हाँ समझ में आई नहीं बात? देख लो अब इसमें मतलब कि रेन आदमी को धरती से ऊपर आती हुई दिखाई देगी। अब है थ्योरेटिकल है तो है क्या है, रेन ऐसे रेन आएंगी, ऐसे 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 आ रही है भाई। यार ये हमने तो छोटा सा कॉन्सेप्ट सीखा है रिलेटिव मोशन में। ये दूसरी बात, ये जो तरीका हम यूज कर रहे हैं साइना, ये आपको किसी भी किताब में 100% 200% किसी किताब में नहीं मिलेगा, समझे? क्योंकि अपन नहीं पढ़ाते, मैं ही पढ़ाता हूं इसे इस तरीके से। बस ना कोई मैथमेटिक्स कुछ भी नहीं है, जोड़ना और घटाना है बस। लेकिन सही तरीके से जोड़ना और सही तरीके से घटाना आना चाहिए अपने को। अदरवाइज तो इसका सॉल्यूशन आप देखोगे ना, पता नहीं कैसे कर रखा होगा लोगों ने, हमें तो पता नहीं क्या है। तो ये कॉपी कर लो और नेक्स्ट सवाल करो, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। Two men P and Q are standing at corners A and B of square ABCD of side 8 meter. Very They good. start moving along the track with constant speed 2 meter per second and 10 meter per second respectively. Find the time when they will meet for the first time. Very good. सोचो क्या है क्वेश्चन।
1 मिनट देता हूं मैं आपको, किस तरीके से आप इसे देखते हो सवाल को। बहुत ही आसान सवाल है, वैसे फर्जी सवाल है, लेकिन भाई मतलब एक बार तो करना ही पड़ेगा अपने को। देखो मैं समझाता हूं इसे कैसे करेंगे। ये देखो कि जैसे 2 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है और ये 10 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है, तो जैसे ये तो तेजी से भागेगा और ये इसके पीछे पीछे भागेगा, तो ए और बी के बीच में हम, यदि मैं आपसे पूछूं कि ए और बी के बीच की डिस्टेंस जो है टाइम के साथ बढ़ेगी या घटेगी, डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी? ए और बी, ये तो पी है ना, पी की स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड और क्यू की स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड। तो मेरे को बताओ जैसे जैसे टाइम गुजरेगा ए, पी और क्यू के बीच की दूरी जो है अभी कितनी है शुरू में? 8 मीटर। तो थोड़ी देर बाद 8 मीटर से कम होगी या ज्यादा होगी? पहले बढ़ेगी फिर उसके बाद कम होगी आपको। हाँ बिल्कुल सही बात है। सुनो ध्यान से सुनो, अगर जो स्ट्रेट लाइन में होते, मान लिया P ऐसे होता और Q ऐसे होता, ये 10 मीटर पर सेकंड है, तो इसके रेस्पेक्ट में ये है ना कितने से भागता? ये 8 मीटर पर सेकंड से भागता है ऐसे, और ये जो दूरी थी शुरू में 8 मीटर, ये क्या हो जाती? बढ़ती चली जाती। किसके रेस्पेक्ट में? P के रेस्पेक्ट में। लेकिन इसमें क्या है, जैसे अब ये जो दूरी है ये है ना, अब इधर साइड से देखेंगे तो अगर जो ये दूरी ये ऐसे करके आता है, ये यूं करके कनेक्ट होता, तो ये इसे ये जा करके इससे मिल ही जाएगा अल्टीमेटली। अगर जो स्ट्रेट लाइन में होता तो दूरी बढ़ती चली जाती, लेकिन अगर जो ऐसे है, ये कैसे है? ये इस तरीके से ऐसे करके ऐसे है। चलो ऐसे मत बनाओ, आप ऐसे बनाओ, ये पाथ है, तो फिर तो ये थोड़े समय बाद मिल जाएगा इसे। इसके रेस्पेक्ट में ये इधर से कितने मीटर पर सेकंड से आ रहा है? 8 मीटर पर सेकंड से। yes. और ये दूरी कितनी है? दूरी 8 8 8 कितनी है? 24 मीटर। तो बता, तो कितनी देर में इसे मिल जाएगा? पी पे कितनी देर में आएगा? एस बराबर यूटी, 24 बराबर 8 इंटू टी बराबर 3 सेकंड इज द करेक्ट आंसर। इसमें स्ट्रेट लाइन में थोड़ी ना एक ही वेलोसिटी, अगर एक्स और वाई के टर्म्स में देखो तो एक की जे कैप में और बी की क्यू की आई कैप में है। हाँ वो तो बात सही है, आई कैप में और जे कैप में तो है सही, लेकिन मैं तो ये रिलेटिव डिस्टेंस जो है, ये आई और के छोड़ो आप, ये जो डिस्टेंस है ये कम हो रही है, ये वाले डिस्टेंस 24 आएगा। हाँ, वो रिलेटिव वेलोसिटी में डाउट है मेरे को। नहीं, रिलेटिव वेलोसिटी अलग है, रिलेटिव स्पीड देख लो आप, है ना, रिलेटिव स्पीड इसे तो रेस्ट पे मान लो, और ये जो आएगा ये तो हो गया 10 मीटर पर सेकंड, ये तो हो गया चित्र किसके रेस्पेक्ट में? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। अगर जो मैं P के रेस्पेक्ट में देखूं, P के रेस्पेक्ट में विद रेस्पेक्ट टू P, तो P तो हो जाएगा रेस्ट पे, और ये इसके बीच ये 8 मीटर पर सेकंड से ऐसे भागेगा यूं करके, यहां पे आ जाएगा। फिर तो स्पीड भी ऐसे सब्ट्रैक्ट हो जाती है जैसे वेलोसिटी होती है। हाँ, स्पीड को भी आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो जैसे वेलोसिटी होती है, बिल्कुल सही बात है भाई। ये है ना बोर्ड पे देखो आप, ये जो डिस्टेंस है ये है 8 या 24,
ये हो गया P और ये हो गया Q और ये हो गया 24 मीटर पर सेकंड। तो ये जो डिस्टेंस है इनके बीच की ये कम हो रही है, कितने कितने रेट से कम हो रही है? 8 मीटर पर सेकंड से। 8 मीटर पर सेकंड से, यानी एक सेकंड में 8 मीटर कम हो जाती है। तो 24 मीटर जो डिस्टेंस है कितने सेकंड में? 3 सेकंड में कम हो जाएगी, 0 हो जाएगी। बस ऐसे करना है इसे। क्लियर है क्या? क्या नाम है आपका? साइना। ठीक है ना? थकी तो नहीं? नहीं सर। हाँ। क्वेश्चन नंबर 14, लास्ट क्वेश्चन है इसका। नहीं, अरे 14 का रह गया, 13। यस। हाँ, क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ो आराम से। Two straight tracks A, O, B and COD meet each other at right angle at point O. A person walking at a speed of 5 km per hour along AOB is at the crossing O at 12 o'clock noon. Another person walking at the same speed along COD reaches the crossing O at 1:30. If the time at which the distance between them is least is 12 p.m., then find T. Okay, 12 p.m. then find T. वेरी गुड, पढ़ो आराम से क्वेश्चन। Two straight tracks AOB and COD meet at right angle at O. A person walking at a speed 5 meter per second, 5 kilometer per hour along AOB, ऐसे चल रहा है। कितने से चल रहा है? 5 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है। इस along AOB is at the crossing O, ये जब यहां पर आया तो कितने बज रहे थे अभी? टाइम हो रहा था 12 o'clock, है ना, नून। Another person walking at the same speed along COD, तो जब ये यहाँ पे चल रहा था तो 12 बजे आया ये, 12 o'clock, है ना, ऐसे। और वो यहाँ पे चल रहा था ऐसे करके, है ना, तो ये ऐसे चल रहा था। तो थोड़ी देर के बाद ये तो पर्सन यहां चला जाएगा, इसे मैं A मान लेता हूं, और ये जो B है ये B, ये ऐसे चल रहा था पर्सन B, और जब ये पर्सन B आया तो ऐसे चल रहा था। तो टाइम कितना हो गया? 1:30 PM। 1:30 PM। तो B तो यहां चला गया होगा, A यहां पे आया है। तो ये कह रहा है कि if the time at which the distance between them is least is 12/T PM, तो वो हमें बतानी है। सही है बात? Yes. और इसकी भी स्पीड कितनी है बेटा? 5 किलोमीटर पर आवर, ना, दोनों की स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर। ये A था यहाँ पे, और मैं इसे यहाँ पे लिखूंगा A, ये A है, और टाइम कितना हो रहा है? 12 बज रहे हैं, है ना, और 5 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है। तो ये वाला पर्सन B है, ये 5 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, ऐसे ऐसे। सोचो कैसे करेंगे? Yes. बोलो। रिलेटिव से ही करेंगे? Yes. रिलेटिव से ही कर सकते हैं हम इसे। किसके रेस्पेक्ट में करूं ये बताओ। देखो बोर्ड पे देखो, क्या आप 12 बजे ये डिस्टेंस निकाल सकते हो? ये डिस्टेंस कितनी हो रही होगी? जब ये इसे क्रॉस कर रहा होगा तो ये पर्सन तो यहां पे रहा होगा, Yes. और ये 5 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, और यहां से लेके यहां तक आने में इसे कितने घंटे लगे? 1.5 आवर। Yes. 1.5 आवर। तो इसे S मान लूं मैं, तो S निकाल सकते हैं अपन। कैसे निकालेंगे S? एक मिनट। इस पर्सन को मैं P मानता हूं और इस पर्सन को Q मानता हूं, क्योंकि ABC दे रखे हैं ना। ये पर्सन क्या है?
P और ये पर्सन क्या है Q। सही है बात। तो S बराबर UT से निकाल दूं क्या, ये S बराबर UT। U कितना है 5 और T है 1.5 R। तो 15 पंजे 75, 7.5 किलोमीटर। बोर्ड पे देखो, अब यहां देखो, अब हम बना लेंगे सवाल आसानी से। ये डिस्टेंस है 7.5 किलोमीटर, बिल्कुल सही बात है। ये पर्सन P है, ये पर्सन Q है। ये ऐसे चल रहा है 5 किलोमीटर पर आवर से, और ये चल रहा है कितने से 5 किलोमीटर पर आवर से। किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अगर जो मैं इसका क्षेत्र विद रिस्पेक्ट टू P बनाऊं, विद रिस्पेक्ट टू P, तो ये P क्या हो जाएगा रेस्ट पे, इसकी वेलोसिटी 0। सही है। और मैं इस Q को क्या कर दूंगा गतिमान, है ना। बताना कितनी स्पीड से करूंगा, ये तो चेंज नहीं होगी, लेकिन ये इधर आ जाएगी। किसके रिस्पेक्ट में? P के रिस्पेक्ट में। तो Q कैसे जाएगा ऐसे, कितने से 5√2 किलोमीटर पर आवर से। बताओ साइना। तो मिनिमम डिस्टेंस की कंडीशन क्या होगी? मिनिमम डिस्टेंस इस पॉइंट P Q, इसे मैं R मान लेता हूं। सही है ना। अब ये 45 दिख रहा होगा, तो ये भी 45 और ये 45, और ये डिस्टेंस कितनी है बेटा बता सकते हो? 7.5 किलोमीटर। सही है। तो ये वाली डिस्टेंस ये यहां से लेके यहां तक कितनी आएगी? 5 ही आएगी। वेरी गुड। क्यू आर डिस्टेंस आ जाएगी 5 किलोमीटर। ये बताओ, ये 5 किलोमीटर यहां से यहां तक जो ट्रेवल की, कितने रेट से ट्रेवल की? अरे 1 मिनट, 5 कहां से आएगा? ये तो आएगा क्यू आर जो आएगा 7.5 cos 45 √2। अब सही है। यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस सही है। अब ये बताओ, यहां से लेके यहां तक ये जो है आ रही है, ये क्यू आर डिस्टेंस कितने रेट से कम हो रही है? मतलब 5√2 से, है ना। तो यहां से लेके यहां तक आने में टाइम निकाल लेंगे हम। कैसे निकालेंगे बताओ? किधर बनाऊं? इधर बनाता हूं, है ना। भाई इसके बराबर में ये बनाना और इसके नीचे लिख देना S बराबर UT से। S कितना है 7.5√2 और U कितना है 5/√2 इंटू T। तो T कितना जाएगा 7.5 अपॉन 5 दूनी 10 0.75 R। तो मिनिमम डिस्टेंस की कंडीशन में कितने टाइम पे लगेगा? पौन घंटा। पौन घंटा समझते हो ना, 1/4 है ना। तो कितने मिनट हो गए? टाइम कितना बच गया? अरे 12 बज के, ये तो 12 बजे आया होगा ना, तो ये तो आ ही जा रहा है। 12 बज के कितना? 45 है ना। अरे पौन घंटा हो गया ना। हाँ 45 मिनट। सही सवाल है, बोलो। चलो, अब ये लास्ट का सवाल रह गया। अब अपने डाउट हैं जो बचे हुए वो मेरे से पूछ लो। लास्ट का सवाल आप अपने आप करना 14 का। पता है ये जो एक्सरसाइज की सेकंड एक्सरसाइज होती है, टफ एक्सरसाइज होती है एडवांस के लिए। तो आपने मेरे ख्याल से पहली बार ही करी होगी इतने अच्छे से। अब हमें ना इसे करना है रेगुलर, है ना। ये है। चलो अब अपने डाउट पूछ लो, जो भी तुम्हारा डाउट है। तो पिछली बार जो 2 फोटोज भेजी थी वही बता दो। अच्छा
देखना पड़ेगा मेरे को। समझ में आया सवाल साइना ये वाला? Yes, sir. वेरी गुड। मैं देखता हूं अभी। कौन सा है, कौन सा था बेटा, बताना एक बार जरा। Sorry, आपने नीचे नंबर क्या दिया था? है चलिए मैंने व्हाट्सएप में एक नंबर भेजा था। अच्छा, वो था 7665186856 है ना। इस पे व्हाट्सएप भी कर। हाँ कोई बात नहीं, अभी तो मैं देख रहा हूँ इसमें कौन सा क्वेश्चन है, बताना बेटा एक बार। सर ये लास्ट के दो, ये वाला। An artery piece which constantly shooting cell with muzzle speed at a maximum range of R to hit a target which is R by 2 from the gun on the same level at what angle should। अच्छा तो ऐसे करके मैक्सिमम रेंज तो इसकी R है, सही है भाई। तो आर मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी, तो 1, तो आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी। ये तो हो गई एक कंडीशन। अब कोई टारगेट यहां पर है ना, तो हमें कितने एंगल पे फायर करना चाहिए ये बता रहा है। तो मान लेते हैं ये हो जाएगा थीटा, और रेंज कितनी हो जाएगी अब की बार आर बाई 2। तो रेंज का फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी, रेंज अब की बार हो जाएगी आर बाई 2 यू स्क्वायर अपॉन जी इंटू साइन टू थीटा। तो यू स्क्वायर अपॉन जी की वैल्यू कितनी है, आर, तो ये तो कट गया इससे। तो 1/2 इज इक्वल टू साइन टू थीटा इज इक्वल टू साइन 30। तो 2 थीटा कितना आ गया 30, तो थीटा कितना आ गया 15 डिग्री। तो या तो आप 15 डिग्री पे करो या 75 डिग्री पे करो। तो रेंज तो थीटा और 90 माइनस थीटा पे 15 डिग्री आंसर नहीं दे रखा, 15 इसमें आंसर नहीं दे रखा, तो हम क्या करेंगे 75 मान लेंगे। बोलो बेटा। Yes, sir. इससे पहले वाला कौन सा है? बट सर साइन 15 की रिपीट वैल्यू तो 180 माइनस 15 पे आएगी ना वापस। मैं ये कह रहा हूं कि एक तो थीटा होता है और एक ये थीटा होता है, यहाँ पे रेंज बराबर होती है। तो अगर जो 15 डिग्री पे यहाँ पे है तो ये जो थीटा यहाँ पे भी होगा, तो ये कितना हो गया 75। थीटा और 90 माइनस थीटा पर रेंज जो होती है सेम होती है, तो 15 डिग्री पर आ रहा है तो हम 75 भी। ठीक है। और कौन सा है बेटा बताओ। और सर इससे पहले जो फोटो देखी थी नहीं पढ़ के इन, ये कौन सा है सवाल ऐसे बताओ, 50 50 51। अरे ये तो फर्जी सवाल है सर, बताओ फिर भी तुम। हाँ सर एक सेकेंड पढ़ लो आराम से आराम से।